हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रितु शर्मा है और मैं MBBS MD डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो होते हैं स्किन, हेयर, नेल्स, यानी कि आपकी त्वचा, आपके बाल, आपके नाखून और STIs यानी यौन संबंधित बीमारियों के एक्सपर्ट। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है फंगल इन्फेक्शन के क्या टाइप्स होते हैं, किन कारणों की वजह से वो हो सकता है, किन कारणों की वजह से वो आजकल बार बार देखने को मिलता है और क्या कोई इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं। नंबर 1, फंगल इन्फेक्शंस होते क्या हैं? तो फंगल इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में सुपरफिशियल यानी सतही फंगल इन्फेक्शन से लेकर के काफी डीप अंदर तक के भी हो सकते हैं। स्किन में यूजुअली सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं, यानी कि वो सिर्फ त्वचा पे होते हैं, आपके शरीर के अंदर वो नहीं जाते हैं। नंबर 2, ये किस कारण की वजह से होता है? फंगल इन्फेक्शन एक तरह की फंगस होती है जिसको आपकी स्किन में जो केराटिन प्रोटीन होता है उससे बड़ा प्यार होता है और इसीलिए वो आपकी स्किन पे रहती है। उस फंगल का नाम होता है टीनिया। टीनिया की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं? तो ये आपके पूरे शरीर पे हो सकते हैं जिसे हम टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं, और आपकी जहाँ पे स्किन आपकी मीट करती है जिसे हम टीनिया क्रूरिस बोलते हैं। आपके सर पे हो सकते हैं जिसको हम टीनिया कैपाइटिस बोलते हैं। नाखून में हो सकता है तो ओनाइकोमाइकोसिस बोलते हैं। ऐसे ही हाथ और पैर पे होता है तो टीनिया मैनम, टीनिया पीडिस, टीनिया अंगवम बोला जा सकता है। इसका मतलब ऑलमोस्ट शरीर पे कहीं भी हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे टीनिया कॉर्पोरिस के बारे में। टीनिया कॉर्पोरिस या टीनिया क्रूरिस होता क्या? इसमें गोल गोल लाल रंग के गोल गोल चकत्ते बनते हैं और ये आमतौर पे वहां देखे जाते हैं जहां आपके शरीर में स्किन मिलती है। अब वो कहाँ मिलती है? जैसे कि आपके बगल में, अंडर आर्म्स में, आपके थाइस के आसपास, आपके बटक्स पे जहां आप बेल्ट लगाते हो वहां पे, प्राइवेट पार्ट के आसपास, या फिर उंगलियों के बीच में या पैरों के बीच में, तलवों पे। तो सवाल ये है कि भाई फंगस इन्हीं जगहों पे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि फंगस जो होता है, किसी भी तरह का फंगस, अगर आप अपना कोई खाना भी मानसून के महीने में बाहर रख देते हैं तो उसमें फंगस हो सकता है। क्यों? क्योंकि फंगस को नमी यानी कि ह्यूमिडिटी बहुत पसंद होती है, इसलिए वो मॉनसून में बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, गर्मियों में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ स्वेटिंग ज्यादा होती है और वो भी एक तरह की ह्यूमिडिटी ही होती है। बट आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें फंगल इन्फेक्शन ये बार बार होता रहता है। तो ऐसा आजकल इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि आजकल की जो फंगस की स्पीशीज हैं वो हमारी जो पहले जमाने में दवाइयाँ यूज होती थी उनसे रेजिस्टेंट हो चुकी है, यानी कि अब वो दवाइयाँ उन पे काम करना बंद कर चुकी हैं। दूसरी बात, आजकल ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन को खाने की दवा से आराम मिलता है, ना कि सिर्फ लगाने की दवा। तीसरी बात, जो हम दवा भी लेते हैं अब उनमें भी हम एक बहुत ही बड़ी गलती करते हैं कि इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं जो मार्केट में मिलती हैं, इन सब में एक चीज होती है स्टेरॉइड्स। अब जब आप स्टेरॉइड जो होती है उसको फंगस इन्फेक्शन पे लगा लेते हो उसमें आराम तो आ जाता है, लेकिन वो बहुत चांसेस होते हैं कि अब वो बार बार होता रहेगा। अगली चीज कि फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट क्या है? जी हाँ, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ट्रीटमेंट होता है कुछ खाने की दवाइयाँ और कुछ लगाने की दवाइयाँ। तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि कौन सी खाने की दवाई देनी है बेस्ड ऑन कि आपको कहीं कोई शुगर, BP, थायराइड या कोई अन्य बीमारियां तो नहीं है। अगली बात कि क्या कोई प्रिकॉशंस का, क्या कोई सावधानी ले सकते हैं हम कि उससे फंगल इन्फेक्शन हमें बार बार ना हो? जी हाँ, बिल्कुल। पहली बात कि स्वेटिंग अवॉइड करनी है और नमी थोड़ा अवॉइड करनी है। अब वो कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, आपको रोज अपने जो कपड़े होते हैं उनको साबुन से धोना है, उनको धूप में सुखाना है, स्पेशली आपके अंडरगारमेंट, और उन्हें प्रेस करके पहनना होता है, इस्त्री करके पहनना होता है ताकि उनमें कोई नमी ना रहे। अगर आपके पैर भीग जाते हैं, आप खुद भीग जाते हो या कपड़े भीग जाते हैं तो बहुत अच्छे से जाके नहाना होता है और नए कपड़े, सूखे हुए कपड़े पहनने होते हैं और गीले कपड़े ज्यादा देर तक नहीं पहन के रखने होते हैं। तीसरी बात, अगर आपको बहुत पसीना आता है तो आपको सॉफ्ट कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वो पसीना एब्जॉर्ब ज्यादा अच्छे से करता है, ना कि उसको शरीर पे बनाए रखता है। ये जो टाइट कपड़े होते हैं, डेनिम, जीन्स जो होती है, उसमें आपका पसीना बहुत लंबे समय तक रहता है और उससे भी फंगल इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अगर आपको इस तरह का कोई भी फंगल इन्फेक्शन है तो आपको अपने जो अंडरगारमेंट्स होते हैं या टॉवल्स होती हैं वो किसी और से घर में नहीं शेयर करने चाहिए। और लास्ट पॉइंट, डॉक्टर ने अगर बोला है कि आपकी जो दवाइयाँ हैं वो 6 हफ्ते 8 हफ्ते चलेंगी, तो अगर आपको 2 हफ्ते पे भी आराम आ जाता है तो कोर्स पूरा कंप्लीट करना चाहिए। और जब फंगल इन्फेक्शन आपका ठीक हो चुका है उसके बाद भी इन सारे पॉइंट्स पे जो भी मैंने बताए हैं वो सब फॉलो करना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में वो फंगल इन्फेक्शन ना हो।
अभी भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई डाउट है रिगार्डिंग दीज फंगल इन्फेक्शंस, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर सकते हैं। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे को ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं @dermatologically। थैंक यू।